वॉर रूम में खुशामदीद। वॉर रूम जियो न्यूज मुसलसल आपको पाक भारत हालिया कशीदा सूरत हाल से मुतालिक अपडेटेड रखे हुए हैं। यहाँ पर हमें सीनियर सहाफी तजियाकारों का पैनल भी मौजूद है। हमें सीनियर सहाफी तजियाकार मजहर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया है। शाहजेब खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज मीर साहब, शहजाद इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, वहीं से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जो मीर साहब भी बात कर रहे थे, अब ये इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन मार गिराए गए हैं और मीर साहब ने भी जिक्र किया था अपने तजिए में कि पाकिस्तान की अब जंग सिर्फ भारत से नहीं इस्राइल से भी है। आपको भी यही लगता है? देखिए जी, ज़ाहिर है जो इसराइल और भारत है वो एक साथ खड़े हैं। कल इंडियन मीडिया दिखाता नजर आ रहा था कि जो इसराइली सफीर हैं भारत में वो बाकायदा तौर पर किस तरीके से सपोर्टिव स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता इसराइल को, पाकिस्तान की कोई ताल्लुकात नहीं है इसराइल से, भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल से। ये और डिफेंस ताउन भी उनका नजर आया है, माजी में भी डिफेंस ताउन और इक्विपमेंट खरीदने की बातें, और अब ये जो ड्रोन्स हैं ये भी इसराइली है। इस वक्त आम बात यह है कि अब हमें नजर आ रहा है कि जो वजीर आजम मोदी हैं वो कोई भी ऐसी एस्केलेशन चाहते हैं जिसमें उनके पास दो जवाब हों। एक तो बैनुल अक़वामी मीडिया को यह बताने का उन्हें मौका मिले और बैनुल अक़वामी बिरादरी को कि देखिए हमने एस्केलेशन नहीं की, पाकिस्तान ने एस्केलेशन की है। दूसरा, अपनी आवाम में जो उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है जिसके ट्रैप में वो खुद फंसे हुए हैं और निकलने के लिए पाकिस्तान को ट्रैप करना चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान में हमले किए थे, दहशतगर्द मारे थे। पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि वहां पर सिविलियंस मरे थे, और जो 3 जहाज पाकिस्तान ने मारे थे उसका भी हमने जवाब दे दिया है। देखिए, जो पहलगाम का वाकया था उस पर जो नैरेटिव बिल्ड किया उसमें वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि, और एक्सपेक्ट करने के साथ साथ 2019 का एक्सपीरियंस उनके सामने था। तो 2019 में जब उन्होंने अपना तैयारा करीब वो लेकर आए तो तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया और अभिनंदन आ गए। तो इसलिए फैसला किया गया कि अभिनंदन वाली एपिसोड रिपीट ना हो, इसलिए पाकिस्तान की एयर स्पेस के पास तो हमें अपने जहाज नहीं लेके जाने हैं। ये उनकी लर्निंग है 2019 के बाद। तो फिर उन्होंने अपनी सरहदों में रहते हुए पाकिस्तान पर हमले किए, मिसाइल दागे, और उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि एक विक्ट्री क्लेम करेंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी आवाम को बताएंगे कि हमने बदला पहलगाम का ले लिया है। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि आपने 2019 वाली गलती रिपीट नहीं की, मगर 2025 में एक नई गलती कर दी और पाकिस्तान ने उनकी सरहदों के अंदर रहते हुए उनके वो जहाज मार गिराए जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए थे। अब सूरत हाल ये है कि आज जब वो सुबह हमला करते हैं तो 2025 की गलती से एक और सबक सीखते हैं। 2019 से यह सीखा कि सरहद क्रॉस नहीं करनी है, अपना जहाज पायलट के साथ नहीं भेजना है। 2025 में अपनी सरहद में रहते हुए हमला किया, मगर 2025 में परसों यह सीखा कि अब जहाज भी नहीं भेजना है, अपनी सरहदों के अंदर से भी हमला नहीं करना है, अपना जहाज नहीं उड़ाना है, ड्रोन उड़ाने हैं। और ड्रोन के बाद पाकिस्तान को एक ऐसे ट्रैप में फंसाना है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड करे, अपने जहाज उड़ाए, और अगर पाकिस्तान के पास अब दुनिया को बताने के लिए है और दुनिया की मीडिया में हेडलाइन लग रही है कि पाकिस्तान ने हमारे 3 से 5 जहाज गिरा दिए हैं, तो हमें भी मौका मिल जाए। वो मौका उन्हें अभी तक पाकिस्तान ने नहीं दिया है। जो फ्रेंच न्यूज़पेपर है ले मोंडे, उसने लिखा है कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमले किए हैं और पाकिस्तान को मिलिटरीली अटैक किया है, और जो इस वक्त मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, अब ये इंटरनेशनल अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारतीय मिलिट्री ने अंडर परफॉर्म किया है। जो परफॉर्मेंस के दावे किए जा रहे थे उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं किया है। तकरीबन 1 दर्जन साइट्स पर पाकिस्तान में हमले किए, मगर अपने 3 फाइटर जेट्स गवा दिए। 3 वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद भारतीयों ने 3 कंफर्म किया, पाकिस्तान 5 का दावा कर रहा है। तो ये अब इंटरनेशनल मीडिया जब ये रिपोर्ट कर रहा हो, दावे आपने किए और आपका मीडिया भी ये बता रहा हो कि जी जबरदस्त छा गए, आपने तो कमाल कर दिया पाकिस्तान में हमले करके और पाकिस्तान में दहशतगर्द मार दिए। इंटरनेशनल मीडिया फ्रांस से लेकर, अमेरिका से लेकर, बर्तानिया से लेकर दीगर तमाम ममालिक में ये रिपोर्ट कर रहा हो कि नरेंद्र मोदी साहब ने दावे कुछ और किए थे, मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है और अपने 3 जहाज खो दिए हैं। तो आप पर एक प्रेशर बनता है कि आपने कल तक आप दुनिया को ये गारंटी दे रहे थे कि जी अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। अजीत दोल साहब वो कॉल्स कर रहे थे, अब आपने एस्केलेट करके आप ये मौका चाहते हैं दुनिया को बताने का कि नहीं जी पाकिस्तान ने एस्केलेशन की है, इसलिए ये भी बताने कि पाकिस्तान ने हमले किए थे, कुछ नहीं दिखाने के लिए आपको कि कल रात पाकिस्तान ने कोई हमले अमृतसर या किसी भी इलाके में नहीं किए। पाकिस्तान को ट्रैप में नहीं आना है, और क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी ट्रॉफी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी चाहते हैं अपनी आवाम को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करे, तो पाकिस्तान को अपनी टाइमिंग इस तरीके से रखनी है कि जो पाकिस्तान को अपनी वॉर गेमिंग करनी है वो मुकम्मल स्ट्रैटेजी के साथ करनी है, रिएक्ट या रिस्पॉन्ड नहीं करना। जिस तरीके
तरीके से ड्रोन्स के जवाब में हमने अपने जहाज उड़ा के नहीं रिस्पॉन्ड किया। ठीक है मीर साहब, यही नुकता आपकी तरफ लेकर आएंगे। एक तरफ दोवल साहब की स्टेटमेंट्स है, जयशंकर कह रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। दूसरी जानिब अब लग ऐसा रहा है जैसे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और जैसे अभी शाहजेब खानजादा साहब ने भी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है, एक मिलिट्री एक्सपर्ट का, कि भारत की मिलिट्री ने अंडर परफॉर्म किया है। तो ऐसा लगता है कि अब भारत के पास, भारतीय लीडरशिप के पास, मोदी के पास अपनी आवाम को बेचने के लिए कुछ है नहीं, कोई सब्सटेंस नहीं है उसके अंदर। आपको लगता है कि एक के बाद एक ब्लंडर करके अब भारतीय हुकूमत बंद गली की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखें शाहजेब साहब बिल्कुल एक बात दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें अपनी जो वॉर गेमिंग है वो अपने अहदाफ को सामने रख के करनी है। हमने दुश्मन के हाथों में खेल के वॉर गेमिंग नहीं करनी है, दुश्मन के ट्रैप में नहीं आना। तो बहुत से लोग जो है पाकिस्तान में वो ये बात कर रहे हैं जी कि वो उनके ड्रोन जो है वो कराची तक पहुंच गए, पिंडी तक पहुंच गए, लाहौर तक पहुंच गए। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था? तो आपके एयर डिफेंस सिस्टम ने 30-35 तो ड्रोन गिरा दिए ना उनके। और दूसरी बात यह है कि वो ड्रोन जो है वो इसलिए भेजे गए ताकि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी मॉनिटरिंग की जाए और पता लगाया जाए कहां से आपको हिट किया जा सकता है। तो उन्होंने अपने जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनके जरिए उनको हिट नहीं किया, छोटी गन्स के जरिए उनको हिट किया है। पहली हिट किया जा सकता है। इंडिया जो है वो अपना नुकसान छुपा रहा है, और नुकसान कैसे छुपा रहा है कि जो उनके 5 जहाज गिरे हैं वो तो दुनिया को पता चल गए हैं, लेकिन जो उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को अटैक किया गया, उनका एक बटालियन हेडक्वार्टर तबाह हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनकी बहुत सी चेक पोस्टें जो है वो तबाह हुई, धर्मशाला और जूरा सेक्टर में उनके फौजी जो है वो सफेद झंडे लहरा के उन्होंने अपनी जान बख्शी की अपीलें की। तो उसकी वजह यह है कि उनका वहां पे काफी जानी नुकसान हुआ है। और मुझे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं उनके जरिए ये भी पता चला है कि ये भी एक गुस्सा पाया जाता है वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस में कि परसों जो फौजी जो हैं, बहुत से फौजी उनके जो मारे गए हैं, तो उनकी जब डेड बॉडीज गई हैं तो उनको सही तरीके से, यानी कि जिस तरह ऑफिशियल तरीके से उनको एक बड़े इज्जत और एहतराम के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दे के उनको उनकी तदफीन होती है या उनकी आखिरी रसूमात जो है उसमें बड़े बड़े अफसर आते हैं, वैसे नहीं हुआ। तो वो ऐसे उनको भेज दिया जिस तरह के वो लावारिस लोग थे। उस पर उनमें काफी पैनिक है और वो जो नुकसान है उसको वो छुपाते हैं। देखिए पहले भी उन्होंने अपना नुकसान छुपाया था। आप याद करें ना 2019 में अभिनंदन साहब जो हैं वो पकड़े गए, ह्यूमिलेट हुए और वापस गए, तो उनको उन्होंने वीर चक्रा दे दिया। वीर चक्रा यानी कि उनको एक बहुत बड़ा उन्होंने मेडल दे दिया। मेडल उन्होंने इसलिए दिया कि वो अपनी नाकामी छुपाना चाहते थे। तो अभी भी वो अपनी नाकामी और अपनी जो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है उसको छुपाना चाहते हैं। छुपाने के लिए उन्होंने एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में अब ये कहा जा रहा है कि देखिए जी फ्रांस के जो बहुत जदीद तरीन जहाज थे वो पाकिस्तान ने गिरा दिए, और पहली दफा राफेल कंपनी जो है वो भी कह रही है जी हमारा जहाज पहली दफा गिरा दिया गया है। तो उस पर इंटरनेशनल मीडिया में जो बहस शुरू हुई है उसको खत्म करने के लिए अब वो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो झूठ पर मबनी स्टेटमेंट जारी कर रही है और अपनी जो नाकस कारकर्दगी है उसको छुपाने के लिए पाकिस्तान पर जारियत का इल्जाम लगा रही है। और एक उन्होंने ड्रोन वॉर शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये जो ड्रोन वॉर है ये दरअसल पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ है, और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस ड्रोन वॉर का असल मकसद हमें पैनिक करना है और हमने पैनिक नहीं होना, और यही इंडिया की नाकामी होगी। मैं एक बात अगर ऐड कर सकूं, ये जो फ्रेंच अखबार है उसमें खुद इंडिया के फॉर्मर आर्मी ऑफिसर और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट को कोट करके, सुशांत सिंह हैं, उनको कोट करके कहा गया है कि लूजिंग एयरक्राफ्ट इज नेवर गुड, बट लूजिंग एयरक्राफ्ट व्हाइल ट्राइंग टू कंडक्ट अ क्लियरली प्लान्ड, रिहर्स्ड एंड प्रिपेयर्ड ऑपरेशन इज इनएविटेबली पेनफुल एंड एम्बैरेसिंग। कि जब भी आप अपना जहाज खोते हैं, लड़ाका जहाज खोते हैं, ये कभी अच्छी बात नहीं होती, मगर जब आप एक ऐसे ऑपरेशन में अपना जहाज खोएं जो कि मुकम्मल तौर पर प्लान किया गया ऑपरेशन था, मुकम्मल तौर पर रिहर्स किया गया ऑपरेशन था, मुकम्मल तौर पर तैयारी किया गया ऑपरेशन था, तो यह बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस होता है। और इस फ्रेंच अखबार में यह भी कहा गया है कि इंडिया ने मुकम्मल तौर पर कोशिश की कि इस बात को, खबर को दबाए, अपने मीडिया को भी प्रेशराइज किया कि हमारा जहाज गिरा दिया गया है, मगर अब यह बात कंफर्म हो गई है कि एयरक्राफ्ट वाकई खोया गया है। और जहाज लिखता है कि वैसे भी एक लड़ाई में जहाज खोना एक बहुत बड़ी खबर होती है, मगर रफाल जैसा जहाज खोना जिसको आज तक
कोई नहीं गिरा सका है, ये और ज्यादा बुरी खबर है। साथ साथ इसमें कुछ कैपेबिलिटीज भी बताई गई हैं कि इंडिया में की जो एयरफोर्स है वो हमेशा से कमजोरी का शिकार रही है। उसके बहुत पुराने जहाज हैं, 30 फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, जिसमें से पुराने रशिया के जहाज हैं, कुछ फ्रांस के रिटायर्ड जहाज 2005 में रिटायर हो जाने चाहिए थे, और इन्होंने रफाल खरीदा था, जिसके बाद ये दावा कर रहे थे कि इनकी कैपेबिलिटी बढ़ गई है, मगर वे साबित हुआ कि उन्होंने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया। पाकिस्तान की एयरफोर्स के बारे में लिखा हुआ है कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास 15 साल का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का भरपूर तजर्बा मौजूद है, जो कि इस वक्त नजर भी आ रहा है। साथ में लिखा है कि और पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास 2022 में खरीदे गए J-10C तैयारे हैं, जो कि रफाल के मुकाबले में खरीदे गए, और अब जब रफाल का गिरना है वो इस बात को साबित कर रहा है कि भारत ने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया। ये ना पाकिस्तान का मीडिया बात कर रहा है, ना पाकिस्तान का कोई वजीर बात कर रहा है, ना ये DGISPR का स्टेटमेंट है, ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है। बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। इंडिया के अपने साबिक आर्मी ऑफिसर और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक जहाज को खोना हमेशा एक बुरी खबर होती है, मगर एक ऐसे ऑपरेशन में आप जहाज खोएं जिसको आपने मुकम्मल प्लान किया था, उसकी मुकम्मल रिहर्सल की थी, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और अगर वो जहाज रफाल तैयारा हो जो आज तक गिरकर तबाही नहीं हुआ, तो इससे बुरी कोई खबर नहीं हो सकती है। नाउ ये आप अंडरस्टैंड करें कि ये इंटरनेशनल मीडिया, उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया बंद किया हुआ है, मगर ये इंटरनेशनल मीडिया पूरा का पूरा इंडिया में देखा जा रहा है। और जब इंडिया में ये मीडिया देखा जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी के पास ऊपर ये दबाव बढ़ रहा है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को मजबूर करें ऐसा कुछ करने के लिए, ऐसे ट्रैप में कि उन्हें भी कोई ट्रॉफी मिले, वो भी इंटरनेशनल मीडिया में खबर बनाने में कामयाब हो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज भी हमने मार गिराए हैं। ये शर्मिंदगी की सूरत हाल से निकलने के लिए वो ट्रैप करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं पाकिस्तान को इस ट्रैप पे नहीं आना। इससे ज्यादा हजीमत नहीं हो सकती जिस तरह भारत के साथ हुई है, और जंग में जदीद तरीन रफाल तैयारा तबाह होने का यह पहला वाकया है। फ्रांसीसी एहलकार ने भी अमरीकी टीवी पर यही गुफ्तगू की है। इसी दौरान सीनियर सहाफी तज़कियाकार महमल सरफराज साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। महमल, एक तो ये बात कि भारत को हजीमत का सामना है और भारतीय मिलिट्री का अंडर परफॉर्म करना भारत के जंगी जुनून के लिए काफी है। देखिए, पहले तो बशर अभी जैसा शाहजेब ने सुशांत सिंह को कोट किया, सुशांत सिंह ने एक्चुअली इसके ऊपर पहले भी लिखा हुआ है कि IAF की जो कैपेबिलिटीज हैं वो डिग्रेड हुई हैं किस तरीके से, और बालाकोट की उन्होंने एग्जांपल भी दिया। वो काफी इस चीजों के ऊपर लिखते रहते हैं। तो ये बात मैं जो मीर साहब और शाहजेब जो भी बात कर रहे थे और जजाद भी उससे पहले कर रहे थे, देखिए इस वक्त जो लग रहा है वो ये है कि मोदी इज डेस्परेट फॉर अ वॉर। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना हुआ है, जो एक शिकस्त का सामना उसने जब किया है। क्योंकि देखिए, पहली चीज क्या हुई कि दुनिया ऐसा क्या बात करी है कि आपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपने वो हिट किया, यानी कि बगैर किसी प्रोवोकेशन के, कोई सबूत नहीं था पहलगाम का, फिर भी आपने ये अटैक पाकिस्तान पे किया और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर किया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आपने जो आपके लिए इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट है, ये जो जहाजों की बात हो रही है 5 हम जो कह रहे हैं, और वो अब रफाल का तो जिस तरह ये उन्होंने तस्दीक भी कर दी इंटरनेशनल मीडिया ने, वो भी चीज आ गई, यानी कि इसका एक ह्यूज लॉस, यानी कि खाली पैसे की बात नहीं, ओवरऑल भी उनके लिए उनको अब फेस सेविंग चाहिए। फेस सेविंग के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो हमें प्रोवोक कर रहे हैं, और वो हमें प्रोवोक कर रहे हैं कि ताकि ये जंग की तरफ चीज जाए। अब मसला ये है कि हमें करना क्या चाहिए। जाहिर बात है, हमारे पास इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि हम जो हैं, ये जो चीज इस तरह जब भी होती है कि अगर कोई अटैक होता है उधर इंडिया के अंदर और वो इस तरह अटैक कर दे और बस उसके बाद हम अपना जवाबी कार्रवाई कर दे, और उसके बाद फिर एक तरह से कि अच्छा ठीक है वेट एंड सी वाली पॉलिसी होती है। लेकिन दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, क्योंकि एक ये जंग जो है ना, ये एक तीसरा ऑप्शन है, हमें जो दूसरा ऑप्शन है ना वो एक डिप्लोमेसी का ये ऑप्शन है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी का। मैं ये नॉर्मल डिप्लोमेसी की बात नहीं करी, क्योंकि देखें नॉर्मल डिप्लोमेसी का कोई फायदा नहीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी, मैंने कल भी ये बात की थी कि वो शेयर दी है उन्होंने इंडिया को, चाइना को काउंटर करने के लिए, और इसी वजह से आज इंडिया जो एक सब कुछ कर रहा है वो इसी वजह से शेयर की वजह से कर रहा है। हमने क्या चीज जो है एग्रेसिवली बतानी हो, ये कि देखिए ना तो हमारा कोई हॉस्टाइल या एग्रेसिव एजेंडा है, पहले दिन से हमारी ना कोई ऐसी इंटेंशन है। हमने पहले दिन से रिस्ट्रेंट की बात की, हमने कहा आप कराना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन आप कराएं, इन्होंने नहीं कराई, इन्होंने अनप्रोवोक्ड एक अटैक किया है। अब मसला यह है कि बार बार जब भारत ये चीज करता है, जब उनको शर्मिंदगी का शिकस्त का सामना हुआ है, वेल प्लान्ड अटैक के बाद भी हमारी यानी कि उसके अंदर जो जीत हुई है, उसके बाद ये ड्रोन स्ट्राइक्स और ये सारा जिस तरीके से कर रही है एक्ट ऑफ वॉर है बिल्कुल। अब
इसमें भारत हमें जंग की तरफ ले जाना चाह रहा है, लेकिन इंडिया इज स्टार्टिंग अ वॉर, और ये जंग कोई आम जंग नहीं होगी। ये देखिए सारा बशर, ये जंग जो होगी दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान होगी, और फिर जब एक दफा जंग शुरू हो जाती है दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान, तो उसकी एस्केलेशन का कोई फिर हल नहीं होता। वो फिर उसको ये इतना लेट ना हो जाए कि यानी कि बेसिकली एंड पर डू नॉट ब्लेम अस इफ वी गो न्यूक्लियर। ये जो बात हमारे हुकूमती लोग भी कर रहे हैं, ये बात जो बाकी भी लोग ये कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मोदी इज स्टार्टिंग दिस वॉर, इंडिया इज स्टार्टिंग दिस वॉर। ये हमारी तरफ से नहीं, उनका हॉस्टाइल और अग्रेसिव एजेंडा है, हमारा नहीं है। और हमने शो क्या किया, हमने ये शो किया कि हमारी सुप्रीम डिफेंस कैपेबिलिटीज है, हमारी अटैकिंग कैपेबिलिटीज भी जो है वो अनमैच्ड है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम फिर भी रिस्ट्रेंट की या इस तरह अमन की बातें इसलिए कर रहे थे कि दो न्यूक्लियर पावर्स जो है वो जंग की तरफ ना जाएं। लेकिन अगर इंडिया हमें घसीटेगा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, यानी फिर हम तीसरे ऑप्शन की तरफ आ जाएंगे, तो उस वक्त तक बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या दुनिया पे करने को तैयार है कि दो न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस जो हैं वो इस तरह की जंग हो, और फिर उसके बाद आपको नहीं पता कि जब जंग शुरू हो जाती है तो क्या होगा। ये खाली इंडिया और पाकिस्तान का नुकसान किसी के काबू में नहीं रहेंगे, दुनिया का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शहजाद, ये बताइएगा कि अब जिस तरह से शाहजेब साहब ने भी बताया कि किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन फोर्सेस की जो मैसिवली अंडर परफॉर्मेंस इंतहाई एम्बैरेसिंग रही है। अगर हम अपनी बात करें तो हम जंगी महाज पर हमें बर्तरी हासिल है, हमने उनके जिन तैयारों का उन्हें घमंड था वो मार गिराए। फिर नैरेटिव की जंग अगर देखें तो उसमें भी पाकिस्तान को बर्तरी हासिल है, पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है। इंडिया का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह करना, इंडिया का हमने एक और हेडक्वार्टर ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि अब एक डेस्परेट एफर्ट है मोदी की कि एक ट्रैप सेट किया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तानी अवाम जो है, जाहिर है हमारे जज्बात हैं, हमारी मासूमों की जानें गई हैं, पाकिस्तानी अवाम इत्मीनान रखें कि हमारी फोर्सेस की जानिब से सही वक्त सही जगह का तयन करके भरपूर जवाब दिया जाएगा। जी, ये बड़ी अहम बात आपने की है, क्योंकि अब तक 3 सतह पे तो हमें वाज़ेह कामयाबी हासिल हो चुकी है। डिप्लोमेटिक सतह पर, क्योंकि इंडिया ने भरपूर कोशिश की कि वो हमेशा की तरह पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए और पाकिस्तान पे हमलावर हो। माजी में क्योंकि हमारी तरफ से गलतियां हुई हैं तो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने उनका बयानिया बाय किया। लेकिन अब आप देखें, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स से किसी डिप्लोमेट ने बात की है नाम ना जाहिर करने की शर्त पे, या ब्लूमबर्ग से की है, तो वहां पे उन्होंने वाज़ेह कहा है कि इंडिया ने इस हवाले से हमें कोई एविडेंस नहीं दिखाया। सेम इज द केस विद पुलवामा, वहां पे भी कोई एविडेंस नहीं दिखाया गया था। तो ये जो रीसेंट 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, इसमें तो अब दुनिया भर को पता चल गया है कि वो हम पे इल्जाम लगा के बगैर किसी सबूत के एडवेंचर करते हैं, और पिछली दफा भी उनको नुकसान उठाना पड़ा, इस दफा भी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, अगर आप देखें हमारे हर मिनिस्टर पाकिस्तानी चैनल्स को दस्तयाब है। हम लोग, हमारे मिनिस्टर्स जो है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, वो कभी स्काई पे, कभी CNN पे, कभी दूसरे चैनल्स पे, BBC पे वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, और जो पोजीशन है हम वो खुल के उनके सामने रख रहे हैं। आपने लेकिन देखा है कि इस दौरान जब से पहलगाम का वाकया हुआ हो, किसी इंडियन मिनिस्टर की ये जुर्रत हुई है, चाहे वो उनका फॉरेन मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, कि वो इंटरनेशनल मीडिया को जाके एड्रेस करे, वो नहीं कर रहे क्योंकि सवालात के जवाब नहीं है। इनफैक्ट वो अपने चैनल्स पे भी नहीं जा रहे। एक आध स्टेटमेंट जारी करते हैं कि दहशतगर्दों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और हर जगह जाके मारेंगे, बस। इसके अलावा ना वो अपने मीडिया को एड्रेस कर रहे, बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत दूर की बात है। तो डिप्लोमेटिक सतह पे, इंफॉर्मेशन सतह पे हमारी जीत हुई है। और तीसरा, हमने अपनी दिफाई सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया है कि अगर हम पे अटैक होगा हम उसको डिफेंड करेंगे और जवाब देंगे। ये बात सच है कि उन्होंने हमारी टेरिटरी में आके मिसाइल्स गिराए, उससे हमारा नुकसान हुआ, लेकिन जिन जेट्स के जरिए वो नुकसान पहुंचाया गया था उनको भी हमने तबाह किया। LOC पे अगर वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, तो उनको वहां पे भी जवाब दिया जा रहा है। आज उनके ड्रोन्स आए, उनको भी गिराया। ये सब हमने किया है। लेकिन अब एक सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि क्या हम इंडिया का ऑफेंस इसी तरह बर्दाश्त करेंगे या हमें अपने दिफा के लिए ऑफेंस दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये एक सोच पाई जाती है कि जो मोदी सरकार है वो अपनी पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए, वो अपने सियासी अजाइम हासिल करने के लिए हमेशा इस खित्ते में एक एडवेंचर करते हैं, एक माहौल पैदा करते हैं जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ जाती है, और फिर वो एक ऑफेंसिव स्ट्राइक करते हैं, कभी पाकिस्तान की LOC क्रॉस करके, कभी पाकिस्तान की सरहदें क्रॉस करके। ये सिलसिला जो है ना, अब एक सोच है कि ये ऑनगोइंग नहीं हो सकता। और जब एक बुली सरकार वहां पे मौजूद है तो बुली को जब तक आप बुली करके जवाब नहीं देंगे तो वो सबक नहीं सीखेंगे। इसीलिए कल भी अगर आप देखें DG ISPR, वजीर आजम, वजीर दिफा, तीनों ने ये कहा
कि हम इसका जवाब देंगे, वी विल रिस्पॉन्ड। लेकिन जैसे अभी शाहजेब भी कह रहे हैं कि किसी ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं। आपने भी अपने सवाल में ये कहा और हमारे डीजी ISPR ने भी कहा था, 2019 में आपको याद हो कि उस वक्त जो डीजी ISPR थे उन्होंने भी कहा था कि हम अपने वक्त पे आपको सरप्राइज करेंगे, हमारे जगह का तयन आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। वो मीन्स क्या होंगे, किस तरीके से हम ऑफेंसिव करेंगे, वो इनिशिएटिव हमारा होगा, हमारे पास होगा। तो हमारे मेरे ख्याल से हर लेवल पे ये तैयारी है। ये सारे असले जो जदीद टेक्नोलॉजी वो दिखा रहे हैं, चाहे वो ड्रोन्स की हो, कामाकाजी हो, वो हमारे पास सब मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबली एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का किरदार अदा किया है। हमने ना हम इस जंग को बढ़ाना चाहते हैं, ना हम चाहते हैं दो न्यूक्लियर स्टेट लड़े। बिल्कुल। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए ये जिम्मेदारी जो है ना, ये दो तरफा होती है। ये नहीं हो सकता कि हम जिम्मेदारी और हम मॉरली हमेशा ये जस्टिफाई करते रहे कि ठीक है वॉर में नहीं जाना है, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहिरा दूसरी साइड से भी होगा। तो अब हमारी फोर्सेस ने, हमारी हुकूमत ने, लीडरशिप ने ये सोचना है कि अगर हमें उनको ये जवाब देना है कि आइंदा वो एडवेंचर ना करें तो उसका बेस्ट तरीका क्या है। अगर वो एक ऑफेंसिव डिफेंस है तो उस तक मेरे ख्याल से फौज तो तैयार है करने के लिए। वो यही नुक्ता लेकर चलते हैं ज्वाइंट केस नशरियात में। जी महमिल, आप कर लीजिए बात, जरा क्विकली कीजिएगा। जी शहजाद ने जो बात की है ना, हमारी गवर्नमेंट के सारे जो थे रिप्रेजेंटेटिव जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया पे, ये एक फॉर्मर डिप्लोमेट है इंडिया के, उन्होंने भी एक्चुअली ये ट्वीट भी किया और ये इंडिया को बड़ा खटक रहा है कि पाकिस्तानी वॉइसेस आर एक्टिवली शेपिंग द ग्लोबल नैरेटिव ऑन CNN, BBC एंड अल जजीरा, प्रोजेक्टिंग देयर वर्जन ऑफ इवेंट्स लाउड एंड क्लियर, साइलेंस फ्रॉम द अदर साइड ओनली स्ट्रेंथन्स देयर पोजीशन। ये आप देखिए कि ये उनके अपने भी जो आवाजें अंदर से उठ रही हैं। बिल्कुल। मजहर साहब ने हमें इस नशरियात में ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफी तज़किया। मजहर साहब, अब अगर आगे बढ़े, इस मसले का हल क्या हो सकता है जो कि दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल भी हो? क्योंकि मोदी के ऊपर तो जंगी जुनून सवार है, उसको हजीमत उठानी पड़ी है, अवाम के सामने बेचने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, और उसी हजीमत की वजह से वो एक के बाद एक ऐसी कार्रवाई कर रहा है जिसकी वजह से खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा हो रही है। अवाम जो है दोनों साइड्स के, वो जंग डिजर्व नहीं करते। क्या काबिल कबूल हल हो सकता है दोनों ममालिक के लिए? देखिए, एक तो इंडिया पैनिक में है और इसलिए भी ज़्यादा पैनिक में नज़र आ रहा है इंडिया कि जो उसको अब तक हजीमत उठानी पड़ी है, उसकी वजह से जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था और उसने जब ये बात की और ये एलामिया जारी किया कि अब जवाब देने का जो दिन है, तरीका है, वो सब हम तयन करेंगे, उसके बाद से उनकी परेशानियों में इजाफा हुआ है। क्योंकि जब उन्होंने बज़ाहिर हमें कोई सरप्राइज देने की कोशिश की तो जिन जगह पे उन्होंने हमारे बच्चों को मारा, उन टारगेट्स को हमने हिट किया और हमने उनके जहाज गिराए। हमने वो सारे टारगेट्स अचीव किए जो वो सोच भी नहीं सकते थे। लिहाजा अब वो ज्यादा परेशान है कि अब पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आ सकता है, क्या सरप्राइज आ सकता है। इसलिए जो ड्रोन्स ड्रामे हैं ये इसलिए भी किए जा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई पैनिक हो जाए। लेकिन हमें नजर आया कि उस सबके बावजूद पाकिस्तान के अंदर वो पैनिक नहीं मचा। देखिए, पाकिस्तान का एक एडवांटेज है, पाकिस्तान पिछले 40 साल से इन स्टेट ऑफ वॉर है। हम मुख्तलिफ दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं, हमें अंदरूनी तौर पे कमजोर करने की कोशिश की गई, हमारे यहाँ मुख्तलिफ ग्रुप बनाकर दहशतगर्दी करने की कोशिश की गई, हमारे यहाँ बैरून मुल्क जो है बैरूनी साजिशों के जरिए हमें गिराने की कोशिश की गई। सारे हरबे इस्तेमाल किए गए। हमारी जैसे एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है, उस एयरफोर्स को कई मरतबा टारगेट करने की कोशिश की। हाल ही में एक ग्रुप भी पकड़ा गया था, पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया है उसमें। तो हम वेस्टर्न बॉर्डर पे भी अब मुकाबला कर रहे हैं, हम ईस्टर्न बॉर्डर पे भी मुकाबला कर रहे हैं। तो हम तो पिछले 40 साल से इन अ स्टेट ऑफ वॉर हैं, हमें उन सारे तरीकों को पता है, हमारी फोर्सेस को उन सारे हरबों का पता है। इसलिए हमारी जो काउंटर ऑफेंसिव होता है जी, वो इंडिया के लिए परेशान कौन है। इसलिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, उनने मीडिया के जरिए उनको, वो समझे थे कि शायद पहलगाम के बाद उनको डिप्लोमेटिकली कामयाबी हासिल होगी, लेकिन वो डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन इस वक्त हमारे लिए जो बेहतर सोल्यूशन है, जाहिर है दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, जब आप एक तरफ एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, वो किसी लेवल पे भी जा सकता है। लिहाजा हमें ये सोचने की जरूरत है कि एक ऐसे शख्स को कैसे रोका जाए। और मजहर साहब, जिस तरह आप ये बात भी करें कि, और बाकी तजियाकार भी ये सवाल सामने रख रहे हैं कि भारत फेस सेविंग के लिए प्रोवोक कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए और हमें ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हम बात कर रहे थे मीर साहब, आपने जो आज सुबह भी इस चीज का जिक्र किया अपने तजिए में कि पाकिस्तान की अब जंग सिर्फ भारत से नहीं है, भारत की बहुत बड़ी सपोर्ट उसके साथ इसराइल की सूरत में है। तो पाकिस्तान इसराइल के भी सामने
हीर साहब। जी देखें, पाकिस्तान को सिर्फ इस वक्त भारत की तो फौज का सामना है, उसके जहाज़ों का सामना है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो तो इजराइल की है। खास तौर पे ये जो ड्रोन आज आए हैं, ये सारे के सारे मेड इन इजराइल ड्रोन थे और इजरायली कंपनी के बनाए हुए ड्रोन हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त मुकाबला जो है वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ भी है। ये आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मीर साहब, साहब हम सुन पा रहे हैं आप। तो अच्छा, तो जो आप बार बार एक पूछ रहे हैं ना कि सवाल आप ये उठा रहे हैं जी कि इस सिचुएशन में कोई ऐसा हल है जिससे कि सबको फेस सेविंग मिले। तो ये कल रात को भी मैं और शाहजेब साहब और शहजाद इकबाल साहब जो हैं ये इस पे बात कर रहे थे। देखें, एक तरफ तो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका आपस में राब्ता है, और दूसरी तरफ जो है हमारे जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनका भी आपस में राब्ता है। इन रवाबत के बावजूद हिंदुस्तान की तरफ से बार बार एक झूठ बोला जा रहा है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आज प्रेस रिलीज जारी किया है वो झूठ पर मबनी है, और एक तरफ वो झूठ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा जारहियत का इर्तिकाब कर रहे हैं। शायद ऐसा लगता है कि उन पर इंटरनल प्रेशर भी बढ़ गया है और उन पर एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ गया, क्योंकि बहुत सी इंटरनेशनल पावर्स जो है वो इंडिया से कह रही हैं जनाब कि आप बातचीत की तरफ जाएं। अब अगर इंडिया जो है वो बातचीत की तरफ जाता है और शायद ऐसा लगता है कि उसको भी फेस सेविंग चाहिए। अगर हमारे जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार साहब, वो ये बात कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का आपस में कांटेक्ट हुआ है, तो यकीनन उनकी बात दुरुस्त होगी। तो ये अच्छी बात है, कांटेक्ट होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि जारहियत जो है वो इंडिया ने की है। हमला पहले इंडिया ने किया है, पाकिस्तान के सिविलियंस को इंडिया ने किया है, और आज भी जो उनके ड्रोन आए हैं और उन्होंने आकर अगर पिंडी स्टेडियम को अटैक किया तो इसका मतलब है उन्होंने PSL को अटैक किया। तो वो PSL को अगर अटैक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए फिर पाकिस्तान जो है अगर उसने इंडिया के साथ बातचीत के जरिए मसला हल करना है तो फिर इस मर्तबा पर फिर पाकिस्तान जो है उसका भी ये राइट है कि पाकिस्तान ये मुतालबा करे कि जनाब अब हम इंडिया के साथ सिर्फ उस सूरत में बातचीत के जरिए मसला हल करने पे राजी होंगे, मुज़ाकरात की मेज पे सिर्फ उस सूरत में बैठेंगे कि अगर इंडिया जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर करता है, जो कि उसने सस्पेंड करने का ऐलान किया हुआ है। तो जब तक इंडिया जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा बहाल करने का ऐलान नहीं करता, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इंडिया के साथ बैठ के बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस बैठ के बातचीत करने का कोई फायदा नहीं होगा ना। क्योंकि इंडिया ना तो यूनाइटेड नेशंस की कश्मीर पे करारदादों को मानता है, ना ही वो शिमला एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट करता है, ना ही वो इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्पेक्ट करता है। तो जब वो तमाम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल लॉ जो है उनकी बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो आज उन्होंने ड्रोन भेजे हैं पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इस बात पे यकीनन पाकिस्तानी कौम का कंसेंसस होगा, आपको भी शायद इससे इख्तलाफ नहीं होगा कि जब तक इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर नहीं करता, उसको बहाल करने का ऐलान नहीं करता, पाकिस्तान को इंडिया के साथ मुज़ाकरात की मेज पे बैठ के बातचीत नहीं करनी चाहिए। जी, जो मूड चल रहा है भारत का, मोदी हुकूमत का, मोदी की जो ज़हनियत है, पाकिस्तान तो एक बेहतर पोजीशन में है, स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर निगोशिएशंस की बात की जाए, कोई ऐसी सूरत हाल या कुछ ऐसा हो सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करने पर आमादा हो जाए भारत? देखिए ना, यही तो मैं बात कर रहा हूं कि ये जो हम बार बार सवाल उठा रहे हैं जी कि मौजूदा सूरत हाल में कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसके जरिए मसला जो है वो पुरअमन तरीके से हल हो जाए। तो मैंने आपको तरीका बता दिया ना, पुरअमन तरीके से मसला हल करना बहुत आसान है कि इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का ऐलान किया, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है उसको सस्पेंड कर रहा है जिसमें वर्ल्ड बैंक भी है। तो आप उसको रिस्टोर करने का ऐलान करें, फिर आपके साथ बैठ के बातचीत पे हम गौर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर तो ये पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना कि जी मैं भी कहूं कि हाँ जी जंग बहुत बुरी चीज है, हमें बातचीत करनी चाहिए, इंडिया भी कहे तो हम बातचीत के लिए बैठ जाएं। लेकिन अगर इंडस वाटर ट्रीटी ही रिस्टोर नहीं होता तो फिर हमने आपस में बातचीत करके क्या फैसला करना है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम में कंसेंसस है, पॉलिटिकल लीडरशिप में, डिफेंस एक्सपर्ट्स में, डिप्लोमेट्स में, तमाम तबका है जिंदगी में एक इस वक्त कंसेंसस है
कि जंग जो है वो हमने शुरू नहीं की, इंडिया ने जंग शुरू की है, बार बार जारहियत का इर्तिकाब कर रहा है। तो अब हमें इसका एक दफा जवाब तो देना है। जब हम जवाब दे देंगे शायद उसके बाद फिर इंडिया जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करने पे आमादा हो सकता है। मज़हर साहब, आप बताइएगा, ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है वाकई अगर इंडिया ने ये सब कुछ शुरू किया है तो फिर पहला कदम भी इंडिया को ही पीछे लेना पड़ेगा? देखिए, दुनिया को हम ये तो बावर करा चुके हैं कि जिस वाक़े की वजह से, जो वाक़े की बुनियाद बनाई उन्होंने, ये सारी चीज़ें जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना, जिसमें ये अटैक है, वो पलगाम है। हम क्या कहते रहे हैं अब तक और आज तक हम क्या कह रहे हैं कि दुनिया इसकी तहकीकात करवा ले, दुनिया एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बना ले, दुनिया ये चेक करे और ये मालूम करे और ये बताए कि क्या एविडेंस है इंडिया के पास जिसकी बुनियाद पे उन्होंने एक जंगी सूरत हाल पैदा कर दी है। तो हमने तो ये बिल्कुल ओपन पूरी दुनिया के लिए छोड़ दिया है। और ये जो उसके बाद हमें जो उसके बदले में ये अटैक हुआ है, उसके बदले में ये सारी सूरत हाल बनाई गई है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी हमारी उसका हिस्सा होना चाहिए कि जी पलगाम के वाक़े पे एक यूएन कमीशन बना दे, यूएन इन्वेस्टिगेट करे, इंडिया शवाहिद दे, इस चीज की पता चले। पाकिस्तान ऑफर कर चुका था बार बार कि हम गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। भारत की जानिब से इस पर आमादगी जाहिर नहीं की गई, पाकिस्तान की जानिब से तो उन्होंने अपने लोगों को नहीं बताया कि क्या शवाहिद है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो 6 और 7 की दरमियानी शब जो पूरा वाकया हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। फिर हमने देखा कि एक ड्रोन अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया। अगेन मैं वही रिपीट करूंगी बात कि पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से उनको न्यूट्रलाइज किया गया। एक अटैक जो है कराची के इलाके मलीर में भी किया गया, ड्रोन अटैक, और उसके बाद वहां पर क्या सूरत हाल है, वहां पर अवाम का क्या कहना है, इस बारे में हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। काशिफ, बताइएगा। काशिफ से हमारा अभी राबता नहीं हो पा रहा, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे राब्ता कर सकें। शहजाद, आपकी तरफ आएंगे, आपको क्या लगता है, जैसे अभी मीर साहब ने बात की है कि अब जारहियत और इस तरह के इकदाम जो हैं वो भारत की जानिब से ही बार बार लिए गए हैं, बार बार मिस एडवेंचर्स किए गए हैं और उसमें उसकी मुंह की खानी पड़ी भारत को। तो अब अगर सिचुएशन को डिफ्यूज करना है तो भारत को ही एक कदम पीछे लेना होगा और वो उसकी एक बेहतर सूरत हाल ये हो सकती है कि इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर दिया जाए। ऐसा कोई मूड नजर आता है आपको भारत का? ऐसा कुछ हो सकता है? आपने बड़ी अच्छी कल तजवीज दी थी, क्योंकि अब अगर ये मामला डिप्लोमेटिकली हल होने हैं तो सिर्फ ये नहीं होगा कि इस वक्त जो फोर्सेस हैं जो हाई अलर्ट पर है, हॉट हुआ है हमारा LOC भी, हमारा बॉर्डर भी, उसको आपने नॉर्मलाइज करना है और एक एक कदम सब पीछे हट जाए। अब अगर डिप्लोमेटिकली मामला को हम हल कर रहे हैं और बीच में अगर कोई इंटरमीडिएटरीज आते हैं, जैसे कि आज सऊदी ऑफिशियल्स गए हुए हैं इंडिया और वहां पे उनकी जयशंकर से मुलाकात भी हुई है और फिर शायद डार साहब ने कहा है कि दोनों ममालिक के बीच में कांटेक्ट कल हुआ भी था और अगर मजीद कांटेक्ट भी होता है तो अब हमें इससे ज्यादा बात करनी पड़ेगी। एक तो ये बार बार का जो सिलसिला है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नहीं हो सकता हर 3-4 साल बाद वो एडवेंचर करे और पूरा ये खित्ता जो है हौसले जो के रह जाए। तो हमें इसका तरीकेकार निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान तो हमेशा कहता है कि आपने बायलैटरली बात करनी है, आप बायलैटरली बात करें, आप बैक चैनल से करना चाहते हैं बैक चैनल के थ्रू करें, आप किसी तीसरे फरीक को शामिल करना चाहते हैं तो वो भी करें, भारत बात नहीं करना चाह रहा होता। तो ये 2-3 जो मसाइल है, खासतौर पर इंडस वाटर वाला मामला, क्योंकि हमने तो पहले ही अपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामी में कहा था कि इसको तो हम एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अगर उन्होंने किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की तो हम उस स्ट्रक्चर को शूट डाउन कर देंगे, इस हद तक उन्होंने कहा था। तो ऑब्वियसली अगर हम बैठते हैं टेबल पे कोई तीसरे फरीक के जरिए भी तो ये चीजें उनको वापस करनी पड़ेंगी, एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। और अगर उनकी ये पोजीशन है कि उनको ये खदशा है कि हमारे यहाँ से मिलिटेंट्स जो है वो एक्ट करते हैं वहां पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके, तो उस पर भी बैठ के बात करें ना, हमें एविडेंस तो दें, कोई चीज सामने रखे कंक्रीट, जो अब तक उन्होंने नहीं रखी है। इनफैक्ट कल मैं ये बता रहा था, इतना मजाक खेज है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कल उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम एक नंबर इशू कर रहे हैं और जो टूरिस्ट वहां पे उस दिन पहलगाम में मौजूद थे वो अगर किसी भी किस्म की मुआवनत कर सकते हैं उन लोगों को ट्रेस करने में जो उन्होंने ये एक्ट किया, या उनके पास और कोई इंफॉर्मेशन है तो वो उस नंबर पे इन्फॉर्म करके दें। अब आप ये सोचें 22 तारीख का वाकया हुआ, 10 मिनट में आपकी मीडिया ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया और बता दिया कि जो 4 दहशतगर्द आए थे उसमें 2 कश्मीरी थे, 2 पाकिस्तानी थे, उनका फुटप्रिंट पाकिस्तान में क्या था, कब उन्होंने LOC क्रॉस किया, ये सारी तफसीलात आपको पता चल गई। और उस झूठे बयानिए को बेसिस बना के आपने हमला भी कर दिया। और अब
आप अपने जो टूरिस्ट हैं उनसे कह रहे हैं कि आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि ये कौन लोग थे या और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है। मतलब हद होती है एक पागलपन की। तो अगर डिप्लोमेटिकली इस मसले को हल करना है तो हमें ये सारी चीजें ऑन टेबल रखनी पड़ेगी कि इस खित्ते में एक नहीं, दो नहीं, 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं और अगर हमने इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना है तो इन तमाम इश्यूज पे बात करनी पड़ेगी, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो। ठीक है, शाहजेब आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह अभी ड्रोन अटैक्स के बाद आपने बात की कि एक ट्रैप सेट किया जा रहा है भारत की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर शायद रिस्पॉन्ड ना किया जाए, पाकिस्तान अपनी मर्जी से वक्त और जगह का तयन करेगा, इस ट्रैप में नहीं आएगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स रिएक्ट करे और फिर आगे मजीद मामला एस्केलेट हो। तो ये अगर ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी पैदा होती है, कोई गैप आ जाता है, तो उन दिनों का फायदा उठाते हुए या उस वक्त का फायदा उठाते हुए ऐसी कोई विंडो ओपन हो सकती है कि सिफारती बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, बिल्कुल हो सकती है और जाहिर है जो बातचीत होती है उसकी ज़रूरत उसी वक्त होती है जब कशीदगी हो। अगर अमन हो, कशीदगी ना हो तो फिर बातचीत की क्या ज़रूरत है? फिर तो आगे के मामलात होते हैं। तो अमन की बातचीत तो उसी वक्त होती है जब कशीदा सूरत हाल हो। तो बात करने से पाकिस्तान को किसी भी सूरत पीछे नहीं हटना चाहिए। जो NSA लेवल पर राब्ता है उसकी खबर तो वजीर खारजा ने भी दी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई विंडो क्रिएट हुई थी कि दोनों ममालिक पीस की तरफ बढ़ सकते हैं, मगर फिर भारत की तरफ से एक और जारियत कर दी गई, जिसमें सब में मसला यह है कि वजीर आजम मोदी को एक विक्ट्री चाहिए अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए और उन्हें लगा था कि वो विक्ट्री उन्हें मिल गई है, बट वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी। देखिए, पहलगाम वाकये में उनकी तरफ से बहुत जल्दी की गई पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने में, और जब पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया तो फिर वहां की ऑडियंस में इतना एक नैरेटिव बिल्ड हो गया कि फौरी तौर पर कोई एक्शन भी लेना था। मिलिट्री एक्शन का जब ऑप्शन नहीं बच रहा था तो आपने वो फैसले किए जो आपको हर हाल में वापस लेने पड़ेंगे, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी, सिद्धास मुआहिदा जो कि बैनुल-अक़वामी गारंटी के तहत है, वर्ल्ड बैंक की गारंटी के तहत है, यूनिलैटरली आप उसको वापस नहीं ले सकते। आपने ये इकदाम किए, मगर आपने नैरेटिव इतना बिल्ड कर दिया कि वहां पर यह था कि आपने हमला करना ही करना है, पाकिस्तान तो एक कमजोर मुल्क है। फिर आपने हमला किया, जब हमला किया तो विक्ट्री क्लेम हो गई। उसके बाद सारी दुनिया को आपने पैगाम दिया कि अब हम नहीं करना चाहते, बट हो ये गया कि पाकिस्तान ने आपके 3 जहाज मार गिराए, जो कि बैनुल-अक़वामी मीडिया कह रहा है और आप खुद मान रहे हैं पाकिस्तान का क्लेम 5 का है। तो उसके बाद एक और विक्ट्री की गुंजाइश पैदा हो गई। ये एक ऐसी साइकिल है, ये जो राइट विंग हुक्मरान होते हैं जिनका एक कल्ट होता है, जो हुब्बुल वतनी के बयानिए पर और दूसरों को छोटा दिखाने के बयानिए पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें हमेशा कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए एक विक्ट्री चाहिए होती है। तो वो विक्ट्री जो पहले आपने क्लेम की थी वो जाया हो गई, आपको एक और चाहिए थी और आपने ड्रोन मारे। अब आप फिर दुनिया को बता रहे हैं कि हम अमन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान बिल्कुल कह रहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, मगर जैसा कि हम बार बार डिबेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ट्रैप में आके अपने वक्त के बजाय भारत के मुताबिक रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। ये जो ड्रोन हमले थे, ये किसी भी तरीके से ट्रैप हो सकता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हमला करे और उन्हें एक मौका मिल जाए अपनी ऑडियंस को यह बताने का कि हमने भी पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए। तो पाकिस्तान खुद अपने मुताबिक फैसले करे, दरमियान में एक विंडो बनती है अमन की बात करने की, आगे बढ़ने की, भारत की जारियत को रोकने की। तो बात हमेशा करनी चाहिए। बात कशीदगी के माहौल में ही होती है, जंगी माहौल में ही अमन की बात होती है। अगर अमन चल रहा हो फिर तो आगे की बात होती है। तो बात करने से पाकिस्तान को कतई तौर पर नहीं पीछे हटना चाहिए अगर भारत तैयार हो। ठीक है, हमारे तमाम तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और एक यहाँ पर अहम खबर यह है, मौजूदा हालात के पेश नज़र कराची एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए रात 12 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया है। कराची एयरपोर्ट रात 12 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद रहेगा। और इसके साथ साथ आपको एक और अपडेट ये दे देते हैं कि पाकिस्तान ने सखर और रहीम यार खान में 2 भारतीय ड्रोन मार गिराए हैं। भारतीय ड्रोन सखर और रहीम यार खान के ऊपर परवाज कर रहे थे और एजाज सैयद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। एजाज, इस पेशरफ के बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह के पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मौसर है, जो ही भारत की तरफ से कोई ड्रोन आता है उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसे मार गिराया जाता है। आज सुबह भी ऐसा ही हुआ था, दिन को भी ऐसे वाकयात हुए और अब से चंद लम्हे, चंद मिनट्स पहले, ये जो मैं इत्तला दे रहा हूँ ये ज्यादा पुरानी नहीं है, चंद मिनट पहले की खबर है कि पाकिस्तान ने 2 ड्रोन मार गिराए हैं। भारत की तरफ से ये ड्रोन आए थे, इन ड्रोन्स को रेडार पे देखा गया, इनको लॉक किया गया और फिर इनको मार गिराया गया। ये दोनों ड्रोन जो हैं मार गिराए गए हैं और अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ अथॉरिटीज मौके पर पहुंच के इन ड्रोन्स की मेड और इनकी साख्त को की जांच करेगी। 2 ड्रोन्स, इस बात की मैं आपको तस्दीक कर रहा हूँ कि 2 ड्रोन्स पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। जी एजाज, मजमूई तौर पर पाकिस्तान इस वक्त कितने ड्रोन मार चुका है भारत के?
ताजा अगर नंबर आप शामिल करें तो 29 के करीब ड्रोन कमोबेश हो चुके हैं। 27 के करीब का डिजिट था मेरे पास सुबह। जी, और अभी अगर 2 ये और शामिल कर लें तो 29 के करीब जो ड्रोन है वो हमने मार गिराए हैं। जी, 29 के करीब पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए हैं जो भारत की तरफ से किए जा रहे थे। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने सखर और रहीम यार खान में 2 भारतीय ड्रोन गिरा दिए हैं। भारतीय ड्रोन सखर और रहीम यार खान के ऊपर परवाज कर रहे थे। हम अपनी नशियात की तरफ वापस आते हैं। हमारे तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपकी तरफ मैं आऊंगी तो ये बताइएगा आप कि एक सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी मोदी को अपनी इन इकदाम के हवाले से, क्योंकि जिस हद तक वो जिस नहज पे चीज़ों को ले जा चुका था और प्रोवोक किए थे जज्बात अवाम के, जंग को लेकर अटैक किया, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। तो आप ये बताइएगा कि आप उसकी एक सियासी कीमत चुकाने के लिए तैयार होगा मोदी इन हालात में अगर एक कदम पीछे लेता है तो? देखिए सारा, यही तो वजह है। एक चीज मैं ऐड कर दूं कि खबर शहजाद सैयद साहब ने दी थी कि हमने ड्रोन मार गिराया है। ताहिर इमरान मियां है, एविएशन एक्सपर्ट हैं, बहुत ही मालूमात वो सामने लेकर आते रहते हैं। उनके मुताबिक इंडिया ने 2009 में $100 मिलियन के ये 10 ड्रोन खरीदे थे, हरब ड्रोन्स, और फिर 2019 में मजीद 54 ड्रोन्स का इजाफा किया था। 110 का इनका फ्लीट है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स मार गिराए गए हैं, जाहिर उसमें मुतअद्दिद इकसाम के ड्रोन्स हो सकते हैं जो पाकिस्तान में आज भी तफसीलात बताई गई थी। तो ये एक भारी नुकसान बहरहाल है जो कि भारत को उठाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड ड्रोन्स भारत के पास हैं और सैकड़ों ड्रोन्स भारत के पास हैं जिनको वो बार बार यूज करता रहेगा। अगर 25 से ऊपर तादाद हो गई उन ड्रोन्स की जो कि पाकिस्तान ने मार गिराए, तो इसके मुताबिक तो 2019 में जो उनका टोटल फ्लीट हो गया था वो 110 का हो गया था। ठीक है, हमारे तमाम तज्जियाकार। जी महमल, आप ऐड कर दीजिएगा। जी सारा, मैं सिर्फ इसके अंदर ये बात करी थी कि जो आप बात करी थी कि मोदी को जो शिकस्त यानी कि उधर अपने उधर सियासी लेवल के ऊपर होगी, बिल्कुल होगी। ये उसी के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा ना शुरू में कि मोदी इज डेस्परेट फॉर अ वॉर, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक तो ये वाले जो इलेक्शन हुए थे, इन लास्ट इलेक्शन में आपने देखा है कि उनको कोई उस तरह की भारी अक्सरियत नहीं मिली थी, बल्कि उनको काफी जो है वो उसका सामना करना पड़ा था एम्बैरेसमेंट का, कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि बीजेपी तो 2/3 पता नहीं क्या करेगी, वो नहीं हुआ था। अब वो अपनी सियासत को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। जो भी फैशिस्ट रूलर्स होते हैं, पॉपुलिस्ट रूलर्स होते हैं, वो इसी किस्म के इकदाम करते हैं और वो इसलिए पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं। इसमें मैं ये चीज जरूर कहूंगी कि देखिए, भारत ने अभी तक डिप्लोमेटिकली, हम यहां पर बात करें कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, डिप्लोमेटिकली भारत ने अभी तक किसी की बात नहीं सुनी। अमेरिका ने भी उससे बात की थी, उस वक्त सऊदी अरब और भी ममालिक ने बात की थी, नहीं बात सुनी थी। इसीलिए जो मैं बात कर रही हूं कि जब तक हम एग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं करेंगे ना, अगर तो ये कि हम बिल्कुल इस तरह के हाँ जी अब आप बात कर ले और दुनिया बात कर ले, दुनिया के हाँ हम बात कर लेंगे, लेकिन पता है कि भारत हमारी बात भी नहीं मानेगा और भारत अपनी मर्जी करेगा, ये नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान को बताना है कि अगर आप हमारी बात यानी कि भारत तक कन्वे नहीं करेंगे और भारत नहीं रुकेगा इस चीज से, तो फिर ये मामला न्यूक्लियर वॉर तक जा सकता है। और क्या दुनिया इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे करने को तैयार है? ये दुनिया को ना दोनों ममालिक अफोर्ड कर सकते हैं ना दुनिया अफोर्ड कर सकती है। बिल्कुल। शहजाद, आप बताइएगा। जी, इसमें मैं एक बात थोड़ा सा मुख्तलिफ ये भी करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए जब जंग जैसी सूरत हाल है ना, तो जंग हम मुसल्लह अफवाज सिर्फ नहीं लड़ती, जंग जो है वो पूरी कौमें लड़ती हैं। एक लीडरशिप होती है ऑब्वियसली जो सबको इकट्ठा करती है। और कल मैं सुन रहा था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारा साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कौमी असेंबली में कि सियासत ऑपोजिशन ये बाद में हो जाएगी, हम अगले महीने लड़ लेंगे, सियासी इख्तिलाफात जो भी है उस पर हम 2 महीने बाद लड़ाई कर लेंगे। फिलहाल वक्त है एक नेशनल यूनिटी का और साथ खड़े होने का। 100% मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन फिर ये सिर्फ लफ्जी जमा खर्च नहीं होना चाहिए, उनको प्रैक्टिकली करके भी दिखाना है। आज मैं अभी देख रहा था कुछ वीडियोज, ये चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब की वाडियाना जेल मिलने जा रहे थे, इमरान खान से आज मुलाकात का दिन होता है, वही तमाशा लगा के रखा हुआ है, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए, जबकि उनके पास कोर्ट ऑर्डर भी था। ऐसा नहीं कोई गैर कानूनी काम करने जा रहे थे, उनको रोका गया, बाकियों को रोका गया, वही एक तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप ये बात आके करते हैं कि नेशनल यूनिटी की जरूरत है और जंगे कौमें लड़ती हैं, तो मेरे ख्याल से इस हुकूमत को अपनी इस पॉलिसी पे नजरसानी करने की जरूरत है। कोई ये नहीं कह रहा आपसे कि इमरान खान को फौरन निकाल के बाहर करें, केसेस खत्म करें। एक रेगुलरली लीगल मुलाकात है जिसका कोर्ट ऑर्डर भी है, तो आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को इस वक्त रोककर क्यों एक हंगामी हालात पैदा करना चाह रहे हैं कि जहां पे एक सूबा फिर आपसे इख्तलाफ करे, फिर वो बयानबाजी करे और फिर आप उनके ऊपर इल्जाम लगाएं कि नहीं देखें आप तो यूनिटी नहीं दिखा रहे। यूनिटी जितनी उन्होंने दिखानी है उससे ज्यादा आपने दिखानी है। आप वफाक में
हुकूमत है आपकी, आप अगर एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इन मुलाकातों को रोके, एक चीफ मिनिस्टर को सड़क पे रोके कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, तो आप कैसे ये नेशनल यूनिटी पैदा करेंगे? सेंस शुड प्रिवेल। नाजुक हालात है, अपने ईगोस को साइड में रखें, अपनी सियासत को साइड में रखें, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो होने दे, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। अगर अलीम गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर मिल लेंगे बानीपीडिया से, पहले भी सैकड़ों मुलाकातें कर चुके, कौन सी सियासी तब्दीली आ गई है? कौन सा ऐसा काम है जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ओवरऑल तो हम कोई इमरान खान का बयान बाहर लेके आ जाएंगे, उससे पहले 1.5 साल में कौन सी मुसीबत आ गई? यूनिटी का मुजाहिरा कर रहे हैं, बड़ा दिल करें, यूनिटी कायम करना उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल यूनिटी का मुजाहिरा हम ओवरऑल कर रहे हैं और ये छोटी मोटी कमजोरियां जो हैं वो नहीं दिखानी चाहिए, खासतौर पर ऐसे हालात में। मजहर साहब, आपसे लास्ट कमेंट यही कि अगर डीएस्केलेशन की हम बात करते हैं, कोई वाइज सोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें भारत को ही एक कदम पीछे लेना होगा, जिसकी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी मोदी को, जिस हद तक वो हालात को ले जा चुका है। वो तैयार होगा? ऐसा हो सकता है? जो मोदी का माइंडसेट है उसमें तो नजर नहीं आता, लेकिन एक चीज हमारे लिए थोड़ी सी परेशान कौन है, जिसका थोड़ा सा जिक्र मीर साहब ने भी किया, वो PSL है। यानी जो पिंडी में स्टेडियम के करीब हुआ, देखिए पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है और अब जो इत्तलात हैं वो यही आ रही हैं कि PSL शायद दुबई शिफ्ट हो जाए। ये जो चीज़ है ये हमारे लिए डिस्टर्बिंग है और हमें इस चीज़ का बहुत एहतियात से जो है चलना है। लेकिन मोदी का माइंडसेट मुझे नहीं लगता वो वही माइंडसेट है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स रिवॉल्व ही एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान पर करती है। जिसकी पॉलिटिक्स रिवॉल्व ही इस चीज पर करती हो, वो किसी भी तरीके से जो पीसफुल तरीकेकार हैं, जो पुरअमन तरीकेकार हैं, जो बातचीत के तरीकेकार हैं, वो उस तरफ नहीं जाएगा। इसकी तवक्को रखना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मेरे नुक्ते नजर से तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमारे तमाम तज्जियाकारों का शुक्रिया। महमूद सरफराज साहिबा, शाहजेब खानजादा साहब, मीर साहब, शहजाद इकबाल साहब, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो और उनकी खुसूसी नशरियात में आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर खारिजा इसहाक डार और DG ISPR अभी अब से कुछ देर बाद 6:15 बजे प्रेस ब्रीफिंग देंगे, उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, आपको दिखाएंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक।